नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है भारत में हीट वेव। तो इस हीट वेव को आप बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आने ही वाला है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जरूर ये चीज़ महसूस होगी कि हाँ, ये एक समस्या है और आप ये चीज़ फील कर पाएंगे कि जून जुलाई या मई जून के आसपास जो भारत में मौसम होता है उसमें क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, किसको समस्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक हीट वेव्स का अब जब टाइम है, और दूसरा ये कि एक्शन प्लान अगर इसका नहीं होगा पहले से, ठीक है, तो वो लोग जिनको किसी मजबूरी में काम की वजह से बाहर निकलना होता है, जिस वक्त सरकार की गाइडलाइंस होती हैं कि नहीं आपको घरों में रहना है, उस वक्त उनको काम की वजह से बाहर रहना होता है। तो ये जो ऊपर स्पेशली अगर कहा जाए कि नॉर्थ इंडियन जो स्टेट हैं, उत्तर भारतीय जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहां पर जो ये हीट वेव की मार पड़ती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ठीक है, तो इसको लेकर के एक्शन प्लान का होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की एक रिपोर्ट है जिसकी वजह से हम आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो मैं अगर कहूं कि खबर क्या है, तो विदाउट द एक्शन प्लान्स इंडियाज पुअरेस्ट विल कंटिन्यू टू बियर बर्न्ट ऑफ हीट वेव। ये एक स्टडी है, ठीक है, लैंसेट की एक स्टडी है जिसके वजह से हम इसको आज पढ़ रहे हैं। और आप ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि गरीब लोगों के साथ जो जिस वक्त मतलब गाइडलाइंस है कि आपको बाहर नहीं जाना, उस वक्त उनको इस हीट वेव के साथ में मिलजुल करके काम करना पड़ता है। और ये शब्द जैसे मैं हीट वेव बोल रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? हीट वेव का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर कि अमूमन आप ये मान लीजिए कि जो 47, 48 या 50 के ऊपर का जो तापमान है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जिसमें लू चलती है। शब्द से आप लोग मतलब आप जानकारी रखते हैं इस शब्द के बारे में कि लू क्या होता है। क्योंकि लू क्या है? एक बहुत अधिक गर्म हवा जो कि एक लोकल विंड है, ठीक है। लू एक लोकल विंड है जो कि बहुत तेज हवा के साथ या गर्म हवा के साथ, जब उसका तापमान, नॉर्मल हवा जब उसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक, तो उसको आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लू कहते हैं, ठीक। तो लू जब चल रही है तो उस वक्त इनको उसका सामना करना पड़ता है। तो पूरा डिस्कशन क्या है इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। देखिए, ये जानकारी आपके पास पहले से है कि हमारा जो GS का लाइफ फाउंडेशन बैच 3 वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है और उसकी शुरुआत 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो शाम के 6 बजे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुपर लर्निंग डेज सेल के दौरान अगर आप इसमें 31 मार्च तक एडमिशन लेते हैं तो आपको जो फीस है वो 16,999 पड़ जाएगी। लेकिन कब? जब आप उसमें मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। तो जल्द से जल्द अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए, तो हमारी जो खबर की हम बात कर रहे थे, तो मेन अगर खबर की बात करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है इसी मुद्दे पर, हीट वेव वाले मुद्दे पर। और इसमें हाउ इज इंडिया अडॉप्टिंग टू हीट वेव, किस तरह से भारत है जो वो हीट वेव को अडॉप्ट करा, इस नाम की एक रिपोर्ट है जो वो प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो इसी के बारे में है। तो सबसे पहले जानते हैं ये हीट वेव है क्या। देखिए, अगर आमतौर पे जो गर्मी का जो मौसम है और ये जो टेम्परेचर जो मैंने आपसे कहा अभी कि 47, 48 या 50 डिग्री तक अगर उस रेंज में टेम्परेचर पहुंच जाए और इसकी अवधि 2 दिन से अधिक हो जाए, ठीक है, जब अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है तो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक अगर वो रहती है तो फिर उस केस में हम उसको हीट वेव कहते हैं। और उसी दौरान आप कहते हैं कि लू चल रही है। अगर मैं IMD के अनुसार बोलूं, ठीक है, आम भाषा में मैंने आपको ये बात समझाई। इसके अलावा अगर मैं इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगर मैं आपको बोलूं, तो देखिए, मैदानी इलाकों में, जो मैदानी इलाके हैं उनमें 40 डिग्री सेल्सियस, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री, ठीक। तो ये है जो ये तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस है, जो ये माना गया है कि ये आपका अधिकतम तापमान यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद अगर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो फिर खतरनाक हीट वेव्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है? IMD की है, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर प्रधानमंत्री की जो उच्च स्तरीय बैठक है उसके नतीजों की बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में आपके 18 राज्य में 37 हीट एक्शन प्लान्स है जो उनका प्रॉपर विश्लेषण किया गया और उसमें जो समस्याएं हैं उनको सामने लाया गया। और समस्याओं की अगर बात करेंगे तो प्रॉपर जो स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्थानीय संदर्भों के हिसाब से जो हीट एक्शन प्लान बनाए गए हैं ये उनको टैकल नहीं कर पा रहे, ये उनके लिए कारगर नहीं है। इसके अलावा आप अगर दूसरी बात करें तो लगभग सभी हीट प्लान्स जो 37 जिनका विश्लेषण किया गया, तो लगभग सभी ऐसे हैं जो आपके मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो आपका कमजोर वर्ग है, क्योंकि पहली ही फोटो में आपने देखा कि गरीबों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे में। तो जो आपका मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो कमजोर वर्ग है, उसके साथ जो है वो कारगर नहीं हो पा रहा, उनको कह राहत इससे नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ की जो कानूनी नींव है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और उसका कारण अगर आप देखेंगे तो वित्त पोषण भी एक है, क्योंकि उसमें फाइनेंस है जो वो ठीक से नहीं हो पा रहा, वित्त पोषित नहीं है, उसकी जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको टैकल करने के लिए उसकी वहां पर कमी पाई गई। और जो उसके अलावा जो मेन चीज है, जो कि अक्सर जो दो तरह की प्रॉब्लम्स देखिए हमेशा हर पॉलिसी में, मुख्यतः अगर कोई पॉलिसी फेल हो रही है तो उसमें मुख्यतः दो प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक आपकी पारदर्शिता वाली, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी है, और एक पारदर्शिता वाली और दूसरी कार्यान्वयन वाली। ठीक है, कार्यान्वयन ठीक से नहीं होता और दूसरा पारदर्शिता, ठीक, मतलब ट्रांसपेरेंसी और इम्प्लीमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो अक्सर देखने को, तो यहाँ पर भी जो पाया गया कि पारदर्शिता की यहाँ पर कमी पाई गई। ठीक है, इसके अलावा आप अगर जलवायु परिवर्तन को इसके साथ जोड़ें तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, कि जब जो पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो तापमान है वो जब बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ जाता है भाई? पॉल्यूशन की वजह से एक कारण है, पॉल्यूशन। ठीक, पॉल्यूशन की वजह से वो जो वेव्स हैं जिनको पृथ्वी पर रुकना नहीं चाहिए था, एटमॉस्फेयर में रुकना नहीं चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, वो पॉल्यूशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई हैं, जिसकी वजह से वो तापमान को बढ़ा रही हैं। और तापमान अगर बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग है जो उसका मतलब पूरे विश्व का अगर तापमान बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो आपके ओशियन का जो राइज है, मतलब आप ओशियन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है। तो वहीं अगर आप इसको जलवायु परिवर्तन के साथ भी जोड़ते हैं तो भी कह सकते हैं कि हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी आवृत्ति है, उसमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो हीट वेव्स की जो आवृत्ति है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य और जो आपका उत्पादकता है वो उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण है। भाई बिल्कुल सही बात है कि जब आपका हीट वेव्स की मार पड़ रही होगी तो स्वास्थ्य में जरूर दिक्कत आएगी। ठीक है, बॉडी ड्राई हो जाएगी, बॉडी को पानी की ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन बॉडी का और अपनी आपका एक लाइफ स्टाइल होता है और उसमें जैसे ही पानी की कमी होती है, या आप कह सकते हैं अलग अलग तरह की बीमारियां, जैसे कि उस वक्त जो गर्मियों में डायरिया जैसी बीमारी है, टाइफाइड वगैरह है, जो ये काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है ना, तो ये सब बढ़ेगा। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी, मतलब आदमी, कोई भी आदमी जो काम कर रहा है उसका अगर नॉर्मल आदमी 6 घंटे का वो अगर आउटपुट दे पा रहा है, लेकिन अगर उस वक्त हीट वेव चल रही है तो बॉडी कैसी फील करेगी? क्योंकि स्वास्थ्य हमेशा बिल्कुल फिट नहीं रहेगा, आप थोड़ा कमजोर फील करेंगे, थकान ज्यादा फील करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उत्पादकता में कमी देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी है जो वो आपको उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लैंडमार्क हीट वेव्स की बात करूं कि कब कब इस तरह की हीट वेव्स हैं जो वो आई हैं, तो देखिए 1998, 2002, 2010, 2015 और 2022 है जो ये लैंडमार्क हीट वेव्स ईयर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर हम इसके बात करते हैं कि रिपोर्ट में और क्या है, तो रिपोर्ट में संवेदनशीलता आकलन की आवश्यकता के लिए जोर दिया गया है, क्योंकि केवल इतने जो 37 जो थे जिनका आकलन किया गया, उसमें से केवल 2 हीट एक्शन प्लान थे जो जिनमें की संवेदनशीलता का आकलन ठीक से किया गया था। ठीक है, जिसमें कि ध्यान रखा गया है कि किसको फोकस करना है, किसको टारगेट करना है। पुअर्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो अति गरीब हैं उनको ज्यादा समस्या है इस चीज की, तो जो आपको टारगेटेड लोग हैं उसको ध्यान रखना होगा। मतलब कि
टारगेटेड कौन हो सकते हैं? देखो, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आपको टारगेट करना होगा। बाहरी श्रमिक हैं जो, उनको, गर्भवती महिलाएं हैं उनको, ठीक है। तो इनको क्या है, समाधान के लिए इनकी जो सूची है, इनके लिए पहले से आपको तैयार रखना होगा कि भाई किस एरिया में कितने कितने लोग इस कैटेगरी के हैं। तो उसके लिए जब हीट वेव चले तो प्रॉपर जो है उनके प्रिकॉशंस आपको रखने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा केवल 3 हीट वेव्स एक्शन प्लान ऐसे थे जिनके जो फंडिंग स्रोतों की जिनकी पहचान की जा सके, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर पारदर्शिता की है जो वो कमी देखने को मिली। तो सिर्फ 3 ऐसे थे जिसमें फंडिंग सोर्सेस, ठीक। तो यही जो प्रॉब्लम्स है, यही इसके उपाय बन जाएंगे कि अगर हम इन चीजों को आराम से टैकल कर लें तो वही आपके उपाय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वो सब आगे देखेंगे। तो चलिए, हीट एक्शन प्लान का कोई भी राष्ट्रीय भंडार नहीं है, ठीक है। एक तो ये वाली बात। इसके अलावा ये देखिए, ऑनलाइन सूचीबद्ध हीट एक्शन प्लान का प्रॉपर ऑनलाइन डेटा। देखो, कोई भी चीज जो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट करनी है, पूरे इंडिया के लेवल पर अगर इंप्लीमेंट करनी है, तो उसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, उसका लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज उसमें क्या है कि ऑनलाइन जो मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक की अगर आप मदद लेंगे तो उसमें अगर आपने डेटा प्रॉपर रखा है और उसको तकनीक की से जोड़ रखा है तो उसका कार्यान्वयन, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये कि बहुत कम ही हीट एक्शन प्लान ऐसे पाए गए जो कि ऑनलाइन जिनके साथ सूचीबद्ध था। उसके अलावा हीट एक्शन प्लान में समय समय पर अपडेट जो है, जो अपडेट होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला कि ये जो 37 जिनका आकलन किया गया उनमें ये चीज देखने को नहीं मिली, ठीक। तो ये थी इनकी समस्या। तो अब भाई समस्या तो पता चल गई, हीट एक्शन प्लान्स के बारे में पता चल गया कि हमारे यहाँ पे इसमें चेंज करने की जरूरत थी, ठीक है। तो अब क्या है प्रभाव इसके? देखिए प्रभाव क्या है, गर्मी की लहरें अत्यधिक तीव्र, ठीक। एक प्रभाव कि भाई गर्म जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत तीव्र हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, जिसके पहले भी मैंने बताया आपको कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन का जो लेवल है वो घटेगा, मतलब आदमी काम ही नहीं कर पाएगा उतना जो उसका आउटपुट दे सकता है, जो उसकी क्षमता है उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। उसके अलावा कृषि में तो मेजर होगी। देखो, दोनों तरह से कृषि मारी गई। एक, उस फसल के लिए उतनी गर्मी की जरूरत नहीं है, मतलब उतना टेम्परेचर की जरूरत नहीं है जो उस वक्त वहां पर है, ठीक। तो उससे क्या होता है, जैसे गेहूं है, वो क्या होता है कि पहले ही पक जाता है। अब पहले ही वो पक जाएगा तो वो मतलब झड़ जाएगा, नुकसान होगा उसमें, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कृषि में क्या है कि जो इसके साथ जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उनको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। उनको जाना होगा अपने खेतों तक, और फिर उसकी वजह से क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मतलब सारी चीजें आपस में लिंक है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जिस वक्त क्या है कि हिदायत दी जाती है कि घरों के अंदर रहना है, लेकिन मजबूरी बस बाहर जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर कृषि खराब हुई तो फिर देश में फूड सिक्योरिटी, खाद्य संकट की समस्या आ जाएगी, है ना, खाद्य संकट की समस्या आ जाएगी। उसके बाद असहनीय गर्म शहरों का विकास, इससे क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। भाई जो आपका अर्बन एरिया है, ठीक है, अगर आप अर्बन एरिया की बात करें, वहां पर पेड़ पौधों की वैसे ही कमी है, अर्बनाइजेशन की वजह से देखा गया। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जो उसका जो तरीका है, जो प्लानिंग है उसकी, ठीक है, अर्बनाइजेशन की प्लानिंग है, अगर वो ठीक से नहीं की गई या उसमें जागरूकता की कमी है तो क्या होगा कि ओवरऑल चीजें क्या है कि नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक। कैसे नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएंगी? क्योंकि देखो, अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो अगर अर्बनाइजेशन है, मतलब पेड़ पौधों की कमी है, गार्डन्स की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर छाया की कमी होगी। ओवरऑल क्या है, वहां पर सीधा सीधा प्लेन सब मिलेगा जहां पर हवा बहुत तेजी से जा रही है, और क्योंकि उन्होंने हवाओं को स्पीड भी मिल रही है, साथ में वो उनको टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो गर्म हवाएं इतनी ज्यादा हो जाएंगी जिसकी वजह से लोगों को उसमें अफेक्ट पड़ेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी में अफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या, आर्थिक नुकसान होगा, ठीक है। उसके अलावा वही स्वास्थ्य और आय का नुकसान जो हमने अभी बात की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके उपायों की बात करें तो क्या है। तो देखिए, फंडिंग के नए स्रोतों की पहचान करना, एक तो फंडिंग के लिए, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई फंडिंग के नए सोर्सेस हैं जो उनकी पहचान करिए। उसके बाद राष्ट्रीय और जो राज्य नीतियां हैं उनको एक साथ लाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अलग अलग प्लान्स बनाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। अब अगर ये दोनों नीतियां एक साथ आ जाएंगी तो एक तो फंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, जब ज़्यादा फंडिंग हो पाएगी तो ज़्यादा समाधान मिल पाएगा, ठीक है। दूसरा जो थिंक टैंक्स हैं, ठीक, तो दो तरह के जो थिंक टैंक्स अलग अलग जगह पे जिन लोगों ने सोचा है कि किस तरह से इसको टैकल करना है, उनकी जो सोच है अगर वो उससे आपको इनपुट मिलेगा तो उसको आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद निरंतर सुधार के लिए कठोर और स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करना, ठीक है भाई। अलग अलग जो आपने सुधार अभी तक किए हैं वो तो इम्प्लीमेंट करने हैं, उसके अलावा फिर और आगे आप और भी चीजें ऐड करेंगे, ठीक। तो निरंतर आपको सुधार के लिए कठोर और स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की स्थापना करना होगा, ठीक। स्ट्रिक्ट प्लान्स बनाने होंगे, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। ऐसे नहीं होगा काम तभी बनेगा जब स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे ओवरऑल, ठीक है। और कार्यान्वयन उन्मुख हीट एक्शन प्लान तैयार करना। अब ये जो एक्शन हीट प्लान्स जो बनाया जा रहा है, क्योंकि कमियां पता चल चुकी हैं ऑलरेडी, आपने इतने सारे प्लान्स को का विश्लेषण कर चुके हैं, ठीक। तो कमियां ऑलरेडी पता हैं, तो जब पता है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन जिसका हो सके, देखो आइडियल अगर बना दिया तो फिर से नहीं होगा, ठीक है। अगर आइडियल बना दिया, अगर आपने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि इससे ही समाधान होगा, आइडियल आप टाइम टेबल बनाते हो तो फॉलो हो पाता है क्या? नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आइडियल बना दिया तो भी, लेकिन इसलिए कैसा प्रैक्टिकल बनाना है आपको, ताकि उसका कार्यान्वयन है जो वो आसानी से हो पाए, ठीक है। इस तरह का प्लान तैयार करना है जो कि आसानी से इंप्लीमेंट हो पाए। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा @omdivedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये वो चैनल है जिसमें आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ, जिसमें आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के तहत, तब तक के लिए धन्यवाद।